जब सरहद पर गोलियां चली थीं, तब सिर्फ सैनिक नहीं, जज्बात भी लड़ रहे थे। अब वही जंग पर्दे पर लौट रही है, बैटल ऑफ गलवान। लेकिन इस बार सवाल उठ गया है, क्या सलमान खान अब भी उस जंग के हीरो हैं? संजय दत्त ने कहा, सलमान का टाइम निकल गया है। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, अगर कोई युवा होता तो फिल्म और असरदार होती। इंटरनेट पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या भाई का समय खत्म हो गया है, या फिर यही वो पल है जब असली हीरो उम्र से नहीं, जज्बे से लड़ता है। वो कहानी जो सरहद से शुरू हुई और अब बन गई है बॉलीवुड की सबसे बड़ी जंग। बैटल ऑफ गलवान, सच, विवाद और सलमान की असली लड़ाई। हीरो अब भी वही है या बदल गया है, फैसला आप करेंगे। कुछ कहानियां सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं होती, कुछ कहानियां पर्दे पर भी लड़ी जाती हैं। बैटल ऑफ गलवान एक ऐसी फिल्म जिसके नाम ने सिर्फ सिनेमा हॉल नहीं, बल्कि राजनीति और समाज की बहसों को भी गरमा दिया। एक तरफ राष्ट्रभक्ति की लहर, दूसरी तरफ ग्लैमर की चमक, और इन दोनों के बीच सलमान खान। जब यह प्रोजेक्ट घोषित हुआ तो लोगों के चेहरे पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। किसी ने कहा, भाई फिर लौट आए हैं, और किसी ने पूछा, क्या भाई अब भी वो जोश दिखा पाएंगे जो एक सैनिक के किरदार के लिए चाहिए? फिर कुछ बयान आए जिन्होंने इस बहस को और गहराई दी। संजय दत्त ने कहा, सलमान का गिव एज हो गया है, अब वो इस रोल के काबिल नहीं है, ये मौका किसी युवा अभिनेता को मिलना चाहिए था। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, संभव है सलमान अब भी अपनी मर्जी से चलते हैं, अगर कोई युवा अभिनेता होता तो शायद ज्यादा प्रभावशाली साबित होता। इन बातों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या उम्र किसी कलाकार की ताकत को परिभाषित करती है? क्या एक अभिनेता जिसने 3 दशक तक बॉलीवुड पर राज किया हो, सिर्फ उम्र की वजह से एक किरदार से बाहर कर दिया जाए? या फिर क्या दर्शक अब भी वही हीरो देखना चाहते हैं जिसके पास युवा ऊर्जा और चमक है? सलमान खान का करियर अपने आप में एक सफर रहा है। मैंने प्यार किया से लेकर हम आपके हैं कौन, वांटेड, सुल्तान और अब बैटल ऑफ गलवान तक, उन्होंने हर दौर में अपने आप को नए रूप में ढालने की कोशिश की है। लेकिन हाल ही में उन्होंने खुद कहा, अब यह शारीरिक रूप से बहुत कठिन होता जा रहा है। ठंडे पानी में शूटिंग, भारी वर्दी, कठिन इलाकों में काम, पहले जैसा जोश नहीं रहा। उनके प्रशंसकों ने पहली बार उनके भीतर की थकान और सच्चाई को महसूस किया। यही ईमानदारी उनका आकर्षण भी है और कमजोरी भी। अब सवाल यह है, क्या शारीरिक चुनौतियों वाले किरदार सिर्फ युवाओं के लिए रह गए हैं, या फिर अनुभव भी एक हथियार हो सकता है? आलोचकों का कहना है कि एक्शन दृश्यों, ठंडे पहाड़ों और गलवान जैसी कठिन परिस्थितियों में शूट करना एक वरिष्ठ अभिनेता के लिए कठिन होता है। लेकिन सलमान के समर्थक कहते हैं, उनका नाम ही काफी है। उनकी आंखों का भाव, उनकी मौजूदगी, उनका आत्मविश्वास, यही असली एक्शन है। जब संजय दत्त जैसे अनुभवी कलाकार कहते हैं कि सलमान का गिव एज हो गया, तो यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं रहती, ये इंडस्ट्री की आवाज बन जाती है। संजय दत्त खुद भी एक वरिष्ठ अभिनेता हैं, जिन्होंने अपनी उम्र और शरीर से लड़कर कई किरदार निभाए हैं। शायद उनका मतलब था कि अब नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए, ताकि उनका जुनून और ताजगी पर्दे पर झलक सके। और जब योगी आदित्यनाथ जैसे राजनीतिक नेता इस पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो यह मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि तब यह सिर्फ फिल्म की चर्चा नहीं रहती, यह एक सांस्कृतिक विमर्श बन जाता है। कई लोग कहते हैं, यह सिर्फ एक मूवी नहीं, एक इमेज वॉर है। सलमान खान का नाम अपने आप में एक ब्रांड है। उनकी फिल्मों का मतलब है बॉक्स ऑफिस की गारंटी। लेकिन एक ब्रांड होने का नुकसान भी होता है। लोग बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करते। निर्माताओं के लिए सलमान एक सुरक्षित निवेश है, पैसा, प्रचार, लोकप्रियता, सब एक साथ। तो फिर कोई क्यों जोखिम उठाए किसी नए चेहरे पर, जब भाई का नाम ही करोड़ों कमा सकता है? फिर भी आलोचकों की बात में एक सच्चाई है। युवा प्रतिनिधित्व की बैटल ऑफ गलवान एक कहानी है उन जवान सैनिकों की, जिनमें जुनून और त्याग की आग जलती है। जब दर्शक ऐसे किरदार देखते हैं, तो वे चाहते हैं कि उनका हीरो उन्हीं जैसा लगे, जीवंत, तेज और सच्चा। अगर सलमान इस फिल्म में अग्रिम मोर्चे के जवान का किरदार निभाते हैं, तो वास्तविकता और कल्पना के बीच एक दूरी बनती है।
लेकिन अगर वही सलमान एक अनुभवी ऑफिसर या मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं तो शायद वही चरित्र ज्यादा सच्चा लगे। पर सवाल है, क्या ये निर्देशक की रचनात्मक आजादी नहीं है? क्या हमें यह तय करने का हक है कि कौन युवा है और कौन नहीं? क्या कला पर उम्र की सीमा लगाई जा सकती है? फिल्म बनाना एक संतुलन का खेल है, एक ओर कला, दूसरी ओर व्यापार। सलमान जैसे स्टार अपनी मौजूदगी से फिल्म को सुरक्षित बनाते हैं, लेकिन जहां ईमानदार रचनात्मकता की जरूरत होती है वहां कभी कभी समझौता करना पड़ता है। शायद निर्देशक ने उन्हें इस सोच से चुना कि अनुभव के साथ भावना आएगी। एक ऐसा सैनिक जो लड़ चुका है, जिसने खोया भी है पर अब भी भीतर से जिंदा है। हो सकता है यही भावना फिल्म का असली दिल बने। लेकिन जब जनता का नजरिया नकारात्मक हो जाए तो फिल्म शुरू होने से पहले ही उस पर छाया गिर जाती है। सोशल मीडिया पर मीम्स, तुलना और तंज सब मिल जाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि एक अभिनेता पर्दे के पीछे कितनी मेहनत करता है। एक समय था जब अमिताभ बच्चन पर भी यही सवाल उठे थे। अब वो बूढ़े हो गए हैं, अब नहीं चलेंगे। लेकिन उन्होंने अपने करियर का दूसरा अध्याय लिखा, गंभीर किरदारों और नई पहचान के साथ। सलमान के पास भी वैसा ही मौका है। शायद बैटल ऑफ गलवान उनके लिए एक मोड़ साबित हो, एक यात्रा जो उन्हें एक्शन हीरो से भावनात्मक योद्धा बना दे। अब योगी आदित्यनाथ की बात पर लौटते हैं। जब उन्होंने कहा कि सलमान अपनी मर्जी नहीं छोड़ते, तो यह एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि उस फिल्मी प्रणाली पर टिप्पणी थी जहां बड़े सितारे अपने आरामदायक घेरे से बाहर नहीं निकलते, पर हर कलाकार के लिए विकास जरूरी है। अगर सलमान इस फिल्म में अपने अहंग को एक तरफ रखकर किसी गुरु या मार्गदर्शक सैनिक की भूमिका निभाते तो शायद वही ईमानदारी पर्दे पर झलकती, और तब शायद संजय दत्त भी कहते, भाई ने कमाल कर दिया। पर अभी तो बहस जारी है और हर किसी की अपनी अपनी राय है। सच ये है कि फिल्म बनाना कभी सफेद काला नहीं होता। एक ओर सृजन की स्वतंत्रता, दूसरी ओर दर्शक की उम्मीदें। जो लोग कहते हैं कि सलमान का समय बीत गया, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उम्र अनुभव लाती है और अनुभव गहराई। एक जवान सैनिक जोश से लड़ता है, पर एक वरिष्ठ सैनिक समझ और यादों से लड़ता है। और बैटल ऑफ गलवान जैसी कहानी में जो त्याग, दर्द और वतन प्रेम की भावना को समेटती है, वहां परिपक्वता कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन जाती है। आज का दर्शक भी समझदार है। वो सिर्फ मांसपेशियां नहीं, भावनाएं देखता है। अगर सलमान खान इस किरदार में सच्चाई और समर्पण दिखाते हैं तो उनकी उम्र उनका हथियार बन सकती है, क्योंकि हीरो शरीर से नहीं दिल से बनता है। और अगर दिल अब भी धड़क रहा है तो जंग अभी खत्म नहीं हुई। मीडिया, आलोचक और राजनेताओं के बयान अस्थायी होते हैं, लेकिन एक फिल्म का असर स्थायी हो सकता है। शायद बैटल ऑफ गलवान वही फिल्म साबित हो जो सलमान खान के करियर का नया अध्याय लिख दे, एक सच्चा, भावनात्मक और वास्तविक अध्याय। संजय दत्त की टिप्पणी एक चुनौती है और योगी आदित्यनाथ की बात एक याद दिलाने वाली चेतावनी कि सिनेमा में नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए, पर पुराने कलाकारों का सम्मान भी बना रहना चाहिए। जब अनुभव और ऊर्जा एक साथ आते हैं तभी सिनेमा अपना असली जादू दिखाता है। और शायद यही इस फिल्म का संदेश भी है। उम्र सिर्फ एक संख्या है, लेकिन जुनून अमर होता है। वतन के लिए सिर्फ शरीर नहीं, दिल भी चाहिए। अगर आपको लगता है कि असली हीरो उम्र से नहीं, जज्बे से बनता है, तो वीडियो को लाइक करो, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताओ, और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच्ची फिल्मी लड़ाई यहीं से शुरू होती है।